आज ये मैथ्स का सेकंड पार्ट है। आप सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर और फैक्टर कैसे करते हैं उसका नियम भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, हम किससे किससे डिवाइड करते हैं पहले हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, 3 से इसको अपन बोल सकते हैं अभाज्य संख्या भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। 7 आप ये लिख लेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 13, इसके बाद 17, 19, 23 और 29, 31, 37, 41, 43 और 47, इसके बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73, 77, 79, 83, 89, 97। ये सभी नंबर जो है प्राइम नंबर है, 100 तक के लिख दिए हैं। आपको फैक्टर करने में बिल्कुल ही आसानी होगी अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख लीजिए, जैसे हम फैक्टर करके यहाँ पे लिख दिया गुणनखंड 400, ठीक है। तो 400 लिखा, तो इसको अब हम करेंगे। 400 है, लास्ट में 0, पहले उससे 1 मिनट एक चीज़ और आप देख लो, इससे पहले नियम देख लो। नियम क्या क्या है? 2 से अगर किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में लास्ट वाला जो नंबर है, लास्ट में 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 2, अगर ये संख्या किसी भी संख्या में लास्ट में है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। और 3 से, जब 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं रहेगी, तो उसको हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने का नंबर क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ने पर, ऑल डिजिट 8, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे? सभी संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। अगर ये संख्या आती है तो हमें 3 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर जब 3 से भी डिवाइड नहीं हो तो हम किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। यही नियम आपको देखना है। सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, इस तरीके से हमें करना है। 19 से, 23 से। अब मान लो 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो हमने 3 से करके देखा। 3 के लिए आपको बता ही दिया, सभी संख्याओं को जोड़ने पर अगर ये आता है कुछ भी तो हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 से डिवाइड करने के लिए नियम क्या है? लास्ट नंबर, लास्ट वाली जो संख्या है उसमें क्या आ जाए? या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए, उसको हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। बाकी फिर आप 7, 11, 13 ऐसे आप सीरियल बाई सीरियल आपको करते रहना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इन संख्याओं का यूज होता है, इसके लिए आपको हमने नियम बता दिया। अब मान लो कि आपको फैक्टर करना है। फैक्टर करना है किसका? 400 का, या छोटा सा ले लो, 80 का करना है, ठीक है। 80 का करेंगे कैसे? जैसे मान लो लास्ट में 0 है, मतलब हमें क्या करना है? इसको 2 से करना है। यहाँ देख लो, लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो लास्ट में 0 है, मतलब किससे? 2 से। तो डिवाइड करके देख लो, ये 2 लिखा, 80 को हम डिवाइड कर लेंगे, तो 2 4 जा 8, 2 चौके 8, 0 को 0, यहाँ क्या आ गया? 40 यानी कि 40। इसके बाद फिर 2 से करेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में अभी भी 0 है। तो जब हम फिर 2 से करेंगे, देख लो आप, 40 को भी 2 से करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, है ना। ये हो गया 0 का 0। यहाँ पे 2 से करा तो क्या आया? 20 आ गया। इसके बाद फिर हम 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में अभी भी 0 है, तो अभी भी 0 है, तो 2 से करके देख लो,
तो 20 से फिर 2 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 2 1 जा 2, 0 को 0, यहाँ पे क्या आ गया 10। इसके बाद लास्ट में 0 है, मतलब फिर 2 से करेंगे, तो ये क्या हो गया 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या है 5 है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ने पर 3 6 9, तो देखो ये जोड़ने के बाद क्या 5 ही आएगा, तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब 3 से डिवाइड नहीं होता किससे डिवाइड करते हैं 5 से। और सिंपल सी बात आपको याद रखना है, ये कोई से भी नंबर आ जाए जो ऊपर अपन ने लिखे हैं प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, तो हम क्या करेंगे उसको उसी संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया 5 1 जा 5, ठीक है। अब ऐसी संख्या ले लो, मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या है 36 है, तो लास्ट में 6 है, मतलब हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से। क्यों, क्योंकि देखो पहले ही बोल दिया लास्ट में 0 2 4 6 8 रहता है, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, इससे माइनस किया 1, 2 8 जा कितना हो गया 16, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया 18 आ गया, 18 आ गया, 2 1 कम 2 और 2 8 16, हमारे पास क्या आ गया 18 आ गया, यानी कि 18 आ गया। तब हम क्या करेंगे, लास्ट में 8 है, मतलब फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देख लो 2 9 जा क्या होता है 18, 2 9 की 18 है ना, तो 9 आ गया 9 आ गया। अब देखो लास्ट में हमने पहले बोला लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, और नहीं 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 का नियम क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ने पर 3 6 9, तो अब इसमें एक तो संख्या ही है तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, 9 आ रहा है 9, मतलब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 3 जा 9, फिर देख लो फिर 3 आ गया, तो ये 3 है, 3 1 जा 3, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब देखो ये हमने करा फैक्टर यानी कि गुणनखंड। अब अगर इसी में हमें क्या करना हो HCF करना हो, ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में हमें HCF करना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो आया है इसको हम ऐसा लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। देख लो इसमें 4 बार गुणा है, 1 बार 5 है, ठीक है। 2 का 4 बार है तो 1 2 3 4, और इसके बाद 5 कितनी बार 1 बार है। अब इसका भी लिख लो 2 × 2 × 3 × 3, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 3। तो यहाँ पे देख लो 2 बार 2 है लिख लिया, 2 बार 3 है ये भी लिख लिया। अब इसमें हम जोड़ा बनाएंगे, ये जोड़ा बन गया क्या आया 2, ये जोड़ा बन गया ये क्या आ गया 2। अब देखो 3 नीचे है तो ऊपर कहीं 3 है नहीं है, इसका जोड़ा बनेगा नहीं। ये 3 है, इसका भी जोड़ा नहीं बनेगा। ये ऊपर 2 है, नीचे 2 कहीं है ही नहीं, इसका तो हमने पहले जोड़ा बना दिया। यहाँ 2 है, नीचे 2 है ही नहीं। यहाँ 5 है, नीचे 5 है ही नहीं। तो आपका 4 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, क्या हो गया HCF, ठीक है। तो आपने सीखा सबसे पहले एलसीएम करने का, जो फैक्टर करने का आपका नियम है, पहले उस नियम को हम समझेंगे। हमारा नियम क्या है, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, 11 से, ऐसे करके हम ये जो भी संख्याएं हैं उसको हम करते जाएंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे 2 से करेंगे, उसका नियम होता है 2 से उसी संख्या को डिवाइड करेंगे जिसमें लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इसके बाद हमने क्या करा, 3 से डिवाइड करने के लिए नियम क्या करा, सभी संख्याओं को जोड़ने पर, जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ने पर ऑल डिजिट 8 करेंगे। तो 3 6 9 12 15 18 21 24, अगर ये संख्याएं आती हैं तो उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। और जब 3 से डिवाइड नहीं होता है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने का नियम क्या है, लास्ट में 0 या 5 हो उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। फिर फैक्टर करने के लिए ये हमने आपको बता दिया फैक्टर, ये लास्ट में 0 था इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया तो 40 आ गया। ये लास्ट में 0 फिर 2 से डिवाइड करा तो 20 आ गया। लास्ट में 0 फिर 2 से डिवाइड करा तो 10 आ गया। लास्ट में 0 फिर 2 से डिवाइड करा तो 5 आ गया। 5 से 5 को डिवाइड कर दिया क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ पे देखो लास्ट में 6 है, यहाँ देखो इस हिसाब से हमने 2 से डिवाइड करा तो 18 आ गया। डिवाइड कर करके भाग कर करके आपको देखना है, 2 से इसको डिवाइड करा तो 9 आ गया। अब 9 है लास्ट में, मतलब 9 इसमें है ही नहीं तो 2 से डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं।
3 से इसमें आ जाओ, 3 से सभी संख्याओं को जोड़ने पर तो 3 6 9 9 देखो ये है 9 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख लेना, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ये आपका फैक्टर था, अलग अलग हमने कर लिया और फैक्टर हो गया। अब अलग अलग करके इन्हीं में जोड़ा बना दो पेयर, उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। ये देखो इसमें 4 बार 2 था तो हमने ऊपर में 4 बार लिख दिया, एक बार 5 था तो एक बार 5 लिख दिया। एचसीएफ में 2 बार 2 था ये लिख दिया, और इसके बाद 3 जो था ये दोनों लिख दिया। तो अब इनको देखो जोड़ा बना लो, 2 का 2 में बना दिया, 2 का 2 तो जो जोड़ा बनेगा तो एक बार लिख दिया, ये जोड़ा बना एक बार लिख दिया। ये भी 3 नीचे है ऊपर है ही, 3 नीचे ऊपर है ही, 2 ऊपर है 2 नीचे है ही, 2 ऊपर है 2 नीचे है ही, 5 ऊपर है 5 नीचे है ही। इस तरीके से आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। लेकिन अब अगर आपको एलसीएम करना हो तो वो आपको थोड़ा सा देखना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आपको डिवाइड नहीं आता तो इससे पहले वाला पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं। तो आप जो है पार्ट 1 देख लें, आपका बेसिक सवाल है, जो भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर किए जाएंगे, जिससे आपको सवाल समझने में आसानी रहे और सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और आगे तक अभी सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 1 हमने बनाया है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और साथ में आपको फैक्टर कैसे करना चाहिए तो वो उसमें बताया है, तो आप उसको बिल्कुल ध्यान से देखें। इसके बाद इसमें आए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आज चलते हैं अपन, तो हमें क्या है आगे सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आपका सवाल है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे 360 और ये 200 का हमें क्या करना हो, एलसीएम करना हो। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, देखो लास्ट में ये भी 0 है और ये भी 0 है। आपको पहले ही बता दिया जहाँ 0 हो वहाँ किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। आपको लगे तो यहाँ पे आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। 360 को 2 से डिवाइड करोगे तो 180 आएगा। इसमें लास्ट में 0 है तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करोगे तो 100 यानी कि 100 आ जाएगा। इसमें लास्ट में 0 है, इसमें भी दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके आप अलग से देख लेना, ये हो गया 50। इसके बाद फिर लास्ट में दोनों में 0 है तो ये फिर हो जाएगा डिवाइड। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लेना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखो ये लास्ट में 5 है और ये भी लास्ट में 5 है, तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, पहले बता दिया। जब 2 से डिवाइड नहीं होता तो किससे डिवाइड करते हैं, 3 से। तो आपको 3 से डिवाइड करने के लिए नियम क्या लिखा था अभी, आप उसको नोट कर लेना वीडियो बैक करके, अगर आपने नहीं करा है तो। सभी संख्याओं को जोड़ने पर, मतलब ये 5 है और ये 4 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा, 9। तो क्या बोला था, सभी संख्याओं को जोड़ने पर अगर आपका कभी भी 3 6 9 12 15 जो 3 के टेबल में आता है, अगर वो आता है उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो मतलब ये बात है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 5 और 2 कितना होता है, 7। तो 7 3 के टेबल में आता ही नहीं, सीधी सी बात। तो ये जो है ऐसा कैसे, जो डिवाइड नहीं होगा उसको ऐसा कैसे हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर लेंगे, देखो 45 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 1 जा 3 और 1 आ गया, 3 5 जा 15, ठीक है। आपका क्या आ गया, 15 आ गया, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जो है ये तो पहली बार 3 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो इसको चेक कर लेते हैं। 5 और 1 कितना हो, 6। 6 और 3 के टेबल में आता है, मतलब इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 5 जा क्या होता है, 15, और ये ऐसा कैसे ही हम लिख देंगे। अब देखो ये तो पहले ही 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, अब 5 आ गया, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम किससे डिवाइड करते हैं, जब 3 से डिवाइड नहीं होता तो 5 में आ जाते हैं। तो 5 में देख लो, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी, क्योंकि पहले ही बोल दिया था कि वही संख्या को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो। इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो डिवाइड करके देख लो, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। इसको भी हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम आपका अभी आंसर नहीं आया है, आंसर आपको क्या करना है, कैसे लिखना है वो आपको बता देता हूँ। जैसे 2 कितनी बार है, 3 बार है, हमने लिख लिया 3 बार। इसके बाद 3 कितनी बार है, 2 बार है, ये देखो हमने लिख लिया। 5 कितनी बार है, 2 बार है, ये देखो हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 का टेबल 5 में कर देंगे। 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा, 25। 25 जो आया उसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75। 75 है तो 75 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 225। फिर हम क्या करेंगे, इसका टेबल हम क्या करेंगे, 2 में पढ़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 450। फिर इसका टेबल भी इसमें 2 बार पढ़ देंगे, कितना हो गया, 900।
अब 900 का टेबल इसमें पकड़ देंगे, आपका क्या आ गया 1800, आपका क्या आया एलसीएम। इस टाइप में आपको एलसीएम और एचसीएफ करना है, ठीक है। तो आप लोग का आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आप सभी लोग इस वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है अगर आपका क्लियर होता है तो आपको मैथ अच्छे समझ में आएगी। इसलिए आप सभी लोग अच्छी तरह से वीडियो को एक बार 2 बार देखें, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको वापस एक अलग तरीके से समझाया जाएगा। धन्यवाद।